नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का भारत के भूगोल का तीसरा अध्याय होगा, जो कि भारत के पर्वत, पठार एवं मैदान है। इससे पहले पहला और दूसरा अध्याय का डिस्कशन, थ्योरी का डिस्कशन और क्वेश्चंस दोनों हो चुका था। आप लोग को पहला और दूसरा का याद है पूरा? हाँ, पूरा याद है। पूरा याद है? हाँ, तो बताइए, पेंजिया जो नाम रखा था, स्थल खंड का पेंजिया नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था? अल्फ्रेड वैगनर। और पेंथालासा? वही अल्फ्रेड वैगनर। अब बताइए, भारत किसका भाग था? भारत अंगारा लैंड का भाग था या गोंडवाना लैंड का? गोंडवाना लैंड का। लेकिन भारत आता है किस महादेश में? एशिया महादेश में। एशिया महादेश में आता है। फिर भी ये गोंडवाना लैंड का भाग है। क्यों गोंडवाना लैंड का भाग है? हमने बताया था, बताइए। मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ। मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ। और मेडागास्कर किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड का मेडागास्कर भाग था। मेडागास्कर में ही विखंडन और विभाजन हुआ तो भारत का निर्माण है। इसीलिए जो है ना, भारत एशिया महादेश में होते हुए भी गोंडवाना लैंड का भाग है, ना कि अंगारा लैंड का। चलिए, आप लोग को याद है और एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, भारत का सबसे प्राचीनतम या पुराना पठार कौन सा है? कौन सा? भारत तीन भागों से मिलकर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय सबसे पुराना। और सबसे नया बोला जाएगा तो मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। और हमने आपको बताया था दूसरा चैप्टर में कि पर्वत को, उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला को मुख्यतः कितना भाग में बांटा गया था? 4 भाग में। और ऐसे कैसे कितने भाग में? 7 भाग में। 7 भाग को हमने बताया था, क्योंकि 7 भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज का तीसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के पर्वत, पठार एवं मैदान। देखिए, भारत के अगर आप उत्तर में आते हैं, उत्तर में तो हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और भारत के मध्य में आएंगे तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। कौन पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। अब विंध्याचल पर्वत के नीचे आइएगा दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में तो सतपुरा पर्वत श्रेणी है। कौन सा? सतपुरा पर्वत श्रेणी। इसके अलावे आप पूर्वी घाट में आइएगा, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किधर है? आंध्र प्रदेश में। इधर आंध्र प्रदेश में, ये वाले क्षेत्र में। और उसके बाद पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्व में है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिम में है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसके अलावे आप राजस्थान में आएंगे तो अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। इसके साथ साथ आप उत्तर पूर्वी जिसे कि पूर्वांचल पर्वत कहते हैं, पूर्वांचल, जिसके अंतर्गत 7 सिस्टर आते हैं। ये हिमालय का भाग है। खैर, ये हिमालय का भाग है तो इसके बारे में जो है ना, हिमालय के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले आइए, इतना पर्वत है कहाँ? भारत में। देखिए, पर्वत। और उसके बाद आइए पठार। पठार में आप आएंगे तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आंध्रा पठार के बारे में पढ़ना है। आंध्रा पठार के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आप केंद्रा पठार के बारे में पढ़ना है। कर्नाटका पठार के बारे में पढ़ना है। इसी में जो है ना, पठार में ही हम लोग दक्कन ट्रेप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दक्कन ट्रेप के बारे में। उसके बाद आइए मैदान। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत के दक्षिण में आप आएंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलेगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जहाँ गंगा, उसके बाद गंगा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र,
ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्वत, पठार एवं मैदान को। ये तो शॉर्ट में हमने बताया, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए पहले पर्वत देखिए, संपूर्ण भारत का 10.7% पर्वत है। कितना परसेंट? 10.7 10.7% पर्वत है। 10.7% पर्वत है। उसके बाद इसका छोटा भाई आता है पहाड़। इसका छोटा भाई आता है पहाड़। क्या आता है? पहाड़। इसका विस्तार जो है ना 18.6% में है। कितना? 18.6% में। उसके बाद आप आइए पठार के बारे में। किसके बारे में? पठार के बारे में। पठार का विस्तार टोटल 27.7% में है। कितना? 27.7% में है। उसके बाद आप आइए मैदान। किसके? मैदान का विस्तार टोटल 43% में है। कितना परसेंट में? 43% में। तो देखिए सर्वाधिक किसका प्रतिशत हो गया? मैदान का। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किसका है? मैदान का। उसके बाद पहाड़ का 18.6%। उसके बाद पठार का 27.7%। उसके बाद सबसे कम है पर्वत 10.7%। इस सब को आप जोड़ेंगे तो 100% पूर्ण जाएगा। 100% पूर्ण जाएगा। हमने ये प्रतिशत में इसलिए बताया क्योंकि प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बताया। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में। सर्वप्रथम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हिमालय पर्वत तिब्बत में। कहाँ पे? हिमालय पर्वत तिब्बत का पठार है। किसका पठार है? तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत। दक्षिण में गंगा नदी है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सा नदी है? गंगा नदी है। दक्षिण में गंगा नदी है। और उत्तर में कौन है? तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार है। भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर और तिब्बत के उत्तर में कौन सा? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पश्चिम में आएंगे तो सिंधु नदी। पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला है। कहाँ तक फैला हुआ है? पश्चिम में सिंधु नदी और पूरब में ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है। हिमालय का विस्तार टोटल 2400 किलोमीटर में है। कितना किलोमीटर में? 2400 किलोमीटर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है। किधर से? पश्चिम से पूरब में। पश्चिम में हमने बताया सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्रा नदी तक। अब देखिए लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य में यहाँ है अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? दक्षिण की ओर मुड़ता है। इसका थोड़ा विस्तार म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में थोड़ा विस्तार है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर भारत के किस राज्य में मुड़ जाती है? तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। इसका विस्तार म्यांमार में थोड़ा विस्तार है। इसका म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। हिमालय पर्वत हमने बताया कुल टोटल कितना? 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर में हिमालय पर्वत का आकार धनुष के आकार के समान है। किसके आकार के समान? धनुष के आकार के समान है। अब देखिए हिमालय पर्वत को हम लोग बांटते हैं। हिमालय पर्वत को एक वैज्ञानिक था सर सिडनी बुर्राड। कौन वैज्ञानिक था? सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर
4 भागों में बांटा। कितना भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। किस वैज्ञानिक का क्या नाम था? सर सिडनी बुर्रार्ड था। ठीक है, तो इसमें पहला भाग है पंजाब हिमालय। कौन सा भाग है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार हमने आपको बताया, हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 भागों में पहला है पंजाब हिमालय। कौन हिमालय? पंजाब हिमालय। हमने आपको बताया पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। कहाँ तक? ब्रह्मपुत्रा से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक। देखिए पंजाब हिमालय का विस्तार जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है। किस नदी के बीच? सिंधु से सतलज के बीच। किसका विस्तार है? पंजाब हिमालय का। पंजाब हिमालय जो है ना 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में? 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए कुमायूं हिमालय हमने क्या बताया? पहले सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, तब काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, और तब होता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तब होता है ब्रह्मपुत्रा नदी। हमने बताया पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में? 560 किलोमीटर में। अब देखिए कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच, काली नदी तक फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय टोटल 360 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में? 360 किलोमीटर में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सतलज से लेकर काली रिवर, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। काली नदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पंजाब हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी तक है? तो सिंधु से लेकर सतलज तक पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर में, और उसके बाद सतलज से लेकर काली तक कुमायूं हिमालय का 360 किलोमीटर में, काली से लेकर तीस्ता तक, काली से लेकर तीस्ता तक नेपाल हिमालय का टोटल कितना? 800 किलोमीटर में। कितना? 800 किलोमीटर में। उसके सिंधु से लेके सतलज तक किस हिमालय का विस्तार है? पंजाब हिमालय का। और सतलज से काली का कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय 360 नहीं होगा, यहाँ 320 किलोमीटर होगा। 320 किलोमीटर होगा, सॉरी 320 किलोमीटर होगा। अब देखिए नेपाल हिमालय का विस्तार कितना? 800 किलोमीटर में। कहाँ से कहाँ तक? काली से लेकर तीस्ता तक। अब बताइए असम हिमालय का जो है ना 750 किलोमीटर। कितना? 750 किलोमीटर में फैला है। 750 किलोमीटर में फैला है। 720 किलोमीटर में 720 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं होगा। इसको जोड़िए 2400 किलोमीटर पूर रहा है। इसको जोड़िए 2400 किलोमीटर पूर जाएगा। नहीं 560, देखिए 560 और 60 20 80, 580 और 300 880, 880 और उसके बाद 800 कितना हुआ? 800 1680 1680 तो 2430 होता है। 2430 होता है। इसका यही है, ठीक ना? लगभग जो है 2400 किलोमीटर में है, लेकिन ये 320 किलोमीटर में, और असम नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में, और असम हिमालय 750 किलोमीटर में। ये सही है सर। 720 होगा तो 2400 तब पूर जाएगा। 720 होगा तो पूर जाएगा, लेकिन जो ये 750 ही है। वहाँ 2400 में फैला हुआ है, लगभग वो 2400 है। लगभग 2400 है। ये 750 ठीक है। आप लोग कर लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन ये 750 ठीक है। ये 750 असम हिमालय 750 किलोमीटर में, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है? 2430 किलो। 2400 कितना होता है? 30 किलोमीटर हो जाता है। लीजिए इसको कर लीजिए, आप लोग इसको कर लीजिए। 720 किलोमीटर, यही ना? दोनों कर दीजिए। 720 किलोमीटर। अब पूर गया 2400 किलोमीटर। यस सर। अब 2400 किलोमीटर पूर गया। अगर जो आपको असम हिमालय का 750 किलोमीटर से अधिक दे, तो आपको 750 किलोमीटर से अधिक मारना है। आप लिख लिए 720 किलोमीटर, वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर जो असम हिमालय का विस्तार पूछा जाएगा, 750 किलोमीटर से अधिक पूछा जाएगा, तो आप 750 किलोमीटर अधिक आंसर सही मारेंगे। ठीक है।
ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने बताया प्रादेशिक तौर पे कितना भागों में, चार भाग। चार चार भागों भागों में। चार भागों में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। कौन था चार भाग? पंजाब हिमालय, बोलिए। पंजाब पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार कितना है? 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय का, 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय का, 800 किलोमीटर, असम हिमालय का, 720 किलोमीटर। अब बताइए एक चीज, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको किलोमीटर में पूछा जाएगा कितना, चार भागों में बांटा गया, तो कौन कौन चार भाग है, उसके बाद पंजाब हिमालय का विस्तार किस नदी से लेकर किस नदी के बीच है? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज पंजाब, ठीक है। उसके बाद कुमायूं हिमालय, सतलज से लेकर काली तक, सतलज से लेकर काली तक, और उसके बाद नेपाल हिमालय, काली से लेकर तीस्ता तक, काली से लेकर तीस्ता तक, और उसके बाद असम हिमालय, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। अब आइए, हिमालय जो है ना, भारत के टोटल 11 राज्य, कितना राज्य? 11 राज्य, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। अब आइए उन 11 राज्यों के बारे में जानते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो हिमालय फैला हुआ है, उसमें है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश। हमने कहा 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसको कहते हैं, और 11 क्या बोला? स्टेट। क्या बोला? स्टेट। 11 स्टेट। अब देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना केंद्र शासित प्रदेश? 2। अब 11 राज्य के बारे में आते हैं। देखिए 11 राज्य में आपको 7 राज्य याद होगा। पूर्वी राज्य जिसको कि 7 सिस्टर कहते हैं, 7 राज्य में जो है ना, हिमालय पर्वत का विस्तार है। इसके अलावा 7 राज्य हो गया। 8वां राज्य आइए पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। 9वां राज्य आइए सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। 11वां राज्य आइए आप हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। 10वां हिमाचल प्रदेश। 11वां उत्तराखंड। तो कितना राज्य हो गया? 11। केंद्र शासित प्रदेश 2। फिर से बोलिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू के 11 राज्य का नाम बताइए। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, सिस्टर, और उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल देखिए प्रदेश, 7 सिस्टर लिए। 7 सिस्टर के बगल में कौन है? पश्चिम बंगाल पश्चिम और बंगाल, सिक्किम। तो सिक्किम। कितना हो गया? 7 और 2 9। 9, और 3 देखिए, 3 उधर से, 2 उत्तराखंड, 7 और 9 कितना हो गया? 9 हो गया, और बचा 2 उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। टोटल कितना हो गया? 11। अब आइए 11 राज्यों में विस्तार था। 11 राज्यों का हम लोगों ने नाम देख लिया और केंद्र शासित प्रदेशों का भी देख लिया। अब आइए भारत के, देखिए अब दिया है, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित में फैला हुआ है। सही बात है। पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर से दक्षिण में। अब देखिए उत्तर से दक्षिण में काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल। कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इसका यही उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे पहले आएगा क्या? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, तब जोस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, सबसे नीचे धौलाधर। धौलाधर कौन सा आएगा? धौलाधर। अब देखिए लद्दाख में जो है पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, लद्दाख में है, और काराकोरम और जोस्कर कहाँ पे है? लद्दाख में है। और धौलाधर कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। इसका आप जो उत्तर से दक्षिण, आप इसका क्रम याद रखेंगे। तो पहले बताइए उत्तर में क्या था? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जोस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और धौलागिरी नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी नेपाल में। इसका क्रम आप लोग याद रखेंगे। और हमने कहा कि पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद काराकोरम और जोस्कर कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। अब आइए देखिए भौगोलिक तौर पर हमने इसको 4 भागों में प्रादेशिक तौर पर बांटा था। किस तौर पर? प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। अब आइए इसको भौगोलिक तौर पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 4 भागों में। इसमें देखिए पहला भाग आता है आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय।
हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, अध्याय 1 में ही हमने पढ़ा था इन सारे चीजों के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा था हमने, ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। सब यही सब के बारे में फिर से पढ़ना है हम लोग को। इसमें ये पढ़ना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आते हैं, कौन कौन पहाड़ी किसके अंतर्गत, किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। अब आइए ट्रांस हिमालय देखिए, कुछ भूगोल के जो वैज्ञानिक है, भूगोल वेत्ता, ये जो ट्रांस हिमालय को जो है, ट्रांस हिमालय को हिमालय पर्वत का भाग नहीं मानते हैं, हिमालय पर्वत का भाग नहीं मानते हैं। इसके अलावा देखिए इसका विस्तार भारत के, ट्रांस हिमालय का विस्तार देखिए भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मिलता है। कहाँ पे? लद्दाख में। और इसका देखिए इसका सबसे ज्यादा विस्तार तिब्बत में मिलता है। कहाँ पे? तिब्बत में, जिस कारण इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। तो तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, कैलाश इत्यादि पर्वत श्रेणी आते। क्या नाम है पर्वत श्रेणी का? काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर और कैलाश पर्वत किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के। देखिए ये सबसे प्राचीन भाग है, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना है। सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति हुआ था। उसके बाद आइए देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू, जिसको कि गॉडविन आस्टीट कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू। इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर। वही अगर आप लोग से पूछा जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बताइएगा? माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर। वही अगर आपसे पूछा जाएगा हिमालय पर्वत में, हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। भारत का केटू। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर। पहले तो आप ये याद रखिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर किसका भाग है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। देखिए जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, तो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है, तो आपको सियाचिन बोलना है। देखिए इसका विस्तार जो है ना 76 किलोमीटर में। कितना? 76 किलोमीटर में। देखिए काराकोरम के अंतर्गत, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर के अलावे अन्य ग्लेशियर भी आता है। तो इसका नाम देखिए बोल रहे हैं बाल्तोरो ग्लेशियर। कौन सा? बाल्तोरो ग्लेशियर। उसके बाद देखिए रेमो ग्लेशियर। कौन सा? रेमो ग्लेशियर। उसके बाद देखिए पुनमा ग्लेशियर। कौन सा? पुनमा ग्लेशियर। उसके बाद देखिए बत्रा ग्लेशियर। कौन सा? बत्रा ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर काराकोरम के अंतर्गत आते हैं। काराकोरम के अंतर्गत आते हैं। अब आइए दूसरा भाग वृहद हिमालय, जिसको कि क्या कहते हैं? महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। देखिए मुख्य हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग जब पूछा जाएगा तो कौन होगा? वृहद हिमालय या महान हिमालय। अगर वैसे पूछा जाएगा फिर सबसे प्राचीनतम भाग तो ट्रांस हिमालय। अब आइए वृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। इसे कई जैसे नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं? वृहद हिमालय को। और महान हिमालय किसे कहते हैं? वृहद हिमालय को। उच्च हिमालय किसे कहते हैं? वृहद हिमालय को कहते हैं। और इसके अलावा मुख्य हिमालय भी इसी को कहते हैं। वृहद हिमालय को मुख्य हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। देखिए प्राचीन काल में हिमालय का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता था। प्राचीन काल में वृहद हिमालय का भाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां, विश्व का जितना भी ऊंचा पर्वत चोटी है सब इसी के अंतर्गत आता है। किस हिमालय के अंतर्गत? महान हिमालय या फिर हिमाद्री के अंतर्गत।
जिस कारण इसे उच्च हिमालय भी कहा जाता है। देखिए अधिकतर भूगोल वेदता वृहद हिमालय को मुख्य हिमालय मानता है। मुख्य हिमालय किसे मानते हैं? वृहद हिमालय को। इस हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं। अब देखिए कौन कौन चोटी, हमने क्या बताया, विश्व का अधिकतर उच्चतर चोटी किसके अंतर्गत आता है? महान हिमालय के अंतर्गत। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चोटी महान हिमालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चोटी किसके अंतर्गत आता है। तो आइए कंचनजंगा, कंचनजंगा वृहद हिमालय का भाग है। कंचनजंगा जो कि जिसकी लंबाई 8598 मीटर। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में। उसके बाद ये मकालू, माउंट एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, मानासालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब जो है नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। ये सब जितना भी पर्वत चोटियां हैं सब किस में आता है? वृहद हिमालय का भाग है। किसमें? वृहद हिमालय का। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि मूलतः नेपाल में है। मूलतः कहाँ पे है? नेपाल में है। सीमा के संदर्भ में पर्वत नेपाल, देखिए सीमा के संदर्भ में पूछा जाएगा तो पर्वत नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर। और इससे पूछा जाएगा तो कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा नेपाल में सागर माथा। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा। क्या कहता है? चोमोलंगमा। इसकी ऊंचाई हमने बताया 8848 मीटर। 8848 मीटर। अब देखिए आगे बढ़िए। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या, कौन सा है? कंचनजंगा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो केटू, विश्व का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए माउंट एवरेस्ट। हिमालय में स्थित सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। क्या डाउट है? बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? सर जैसे कि अगर अनडिस्प्यूटेड पूछेगा तब ना कंचनजंगा हो। हाँ, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन भारत पाक पूरा इसका जो है ना, पाक अधिक थोड़ा सा जाता है, ठीक ना। ज्यादा भाग इसका जो है ना भारत में है। ज्यादा भाग भारत में है। ज्यादा भाग इसका भारत में है। क्या डाउट है? ये भारत का अगर जब पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो आपको जो है ना केटू ही मारना है। ये सत्य है और ये सही भी है। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी अगर जब पूछा जाएगा तो आपको जो है ना माउंट एवरेस्ट मारना है। वही हिमालय की अगर जहाँ सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको सिक्किम मारना है, कंचनजंगा मारना है, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में ऐसे कंचनजंगा की लंबाई कितना मीटर है? ऊंचाई इसका 8598 मीटर। 8598 मीटर। अगर जहाँ केटू का पूछा जाए तो 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट का पूछा जाए तो 8848 मीटर। ये सही चीज है, ठीक ना, इसमें डाउट नहीं करना है। विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट। अगर जहाँ सिर्फ भारत का पूछा जाएगा तो केटू या गॉडविन एस्टीन। और जहाँ मुख्य हिमालय का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कंचनजंगा मारना है। ठीक है, ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन एस्टीन है। क्या है? केटू या गॉडविन एस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी का पर्वत है। यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने बताया, दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8611 और उसका 8848 मीटर। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, हमने बताया धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद देखिए धौलागिरी अगर जहाँ पूछा जाएगा तो नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। देखिए ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग हमने कल ही बताया था, जब हिमालय को मुख्य 4 भाग में बांटा था तो बताया था ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता? ITSZ। कौन? ITSZ करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या बताए थे? इंडस सांगपो सल्चर जोन। क्या? इंडस सांगपो सल्चर जोन बताया था। तो यह पूछा कह रहा है कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है? तो ITSZ। अब ये लघु हिमालय में हम लोग आते हैं। लघु हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए हिमाचल हिमालय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? लघु हिमालय को जाना जाता है। उसके बाद देखिए मध्य हिमालय, हमने बताया था मध्य हिमालय किसे कहा जाता है? लघु हिमालय को ही कहा जाता है। देखिए वृहद हिमालय के समानांतर
वृहद हिमालय के समानांतर इसके दक्षिण में स्थित है। हमने बताया था पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय या वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लास्ट में शिवालिक। देखियो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है? वृहद हिमालय, महान हिमालय, और महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक। तो वही यहाँ कह रहा है कि दक्षिण में स्थित है हिमालय। लघु हिमालय जो है वृहद हिमालय के समानांतर इसके दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। लघु हिमालय छोटा छोटा पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। इसी के अंतर्गत देखिए हमने जो पढ़ा था पीर पंजाल काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौराधर, उसमें से लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल किस हिमालय का था? ट्रांस काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर और कैलाश ट्रांस हिमालय का भाग था। वही पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। और उसके बाद देखिए धौलाधर ये भी लघु हिमालय का भाग है। महाभारत इत्यादि ये सब जो है लघु हिमालय के भाग है। इसके अलावा देखिए पहले देखिए ये देखिए कहाँ धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हमने बताया। और धौलागिरी कहाँ बताया? नेपाल में बताया, नेपाल में। उसके बाद महाभारत कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। अब देखिए यहाँ कह रहा है वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां। घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच गहरे स्थान को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। दो पहाड़ों के बीच जो गैप स्थल होता है उसी को घाटी कहते हैं। बीच के रास्ता को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं, कई घाटियां। जैसे कि पश्चिम में कश्मीर घाटी, कौन सा? कश्मीर घाटी। पूर्व में काठमांडू घाटी। पूर्व में कौन सा घाटी है? काठमांडू घाटी। इसके अलावा कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, ये सब घाटियां जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कश्मीरी घाटी कहाँ है? कश्मीर में है। और काठमांडू घाटी नेपाल में है, नेपाल में। देखिए लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाया जाता है, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है कश्मीर में? मर्ग का। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब कहा जाएगा। ये सब घास कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बुग्याल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बुग्याल कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में। अब मर्ग कहाँ कहा जाता है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब आइए शिवालिक। शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम है। सबसे पुराना भाग ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। और सबसे नया भाग कौन हो गया? शिवालिक हो गया। अब देखिए शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है तथा दक्षिणी भाग है। हमने बताया सबसे नीचे कौन है? शिवालिक। तो दक्षिणी भाग हो गया, सबसे दक्षिणी भाग है। इसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। देखिए शिवालिक के जस्ट नीचे क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो देखिए शिवालिक के दक्षिण में ये हो गया। शिवालिक के दक्षिण में क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए इसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को भी बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये जो बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, या शिवालिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिवालिक को कहा है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में देखिए लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में क्या कहता है? पश्चिम में दून कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? दून। जैसे देहरादून क्या कहा जाता है? देहरादून। जैसे उत्तराखंड में पश्चिम में हो गया तो वो दून कहलाएगा, देहरादून। वही जो पूरब में होगा ना, जैसे पूरब में इसको द्वार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वार। जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार। अब देखिए ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और वृहद हिमालय के बीच में है। तो ट्रांस हिमालय किसके बीच में है? तिब्बत का पठार और वृहद हिमालय के बीच में है। वृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, तब लघु हिमालय, लास्ट में शिवालिक। और ट्रांस हिमालय के ऊपर में कौन है? तिब्बत। तो तिब्बत और वृहद हिमालय के बीच में क्या आ गया? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय आ गया। अब देखिए वृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। देखिए ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन है? वृहद हिमालय। हमने पहले बताया था और अभी भी बताया थोड़ी देर पहले। तो इसके अंतर्गत देखिए वृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाली
चोटियों की औसत ऊंचाई, देखिए वृहद हिमालय के अंतर्गत जितना भी पर्वत आता है ना, उसका औसत ऊंचाई जो 6100 मीटर होता है। कितना होता है? 6100 मीटर होता है, 6100 मीटर। अब देखिए 6100 मीटर। अब आइए लघु हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। लघु हिमालय यह वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। लघु हिमालय किसके बीच है? वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियों की ऊंचाई वो 3000 मीटर से 4500 मीटर होता है। कितना होता है? 3000 से 4500। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना होता है? 6100 मीटर। कितना? 6100। और लघु हिमालय की ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर। 3000 से 4500 मीटर। और देखिए वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करती है? एमसीटी। हमने कहा था एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अब लघु हिमालय हो गया क्लियर। आइए शिवालिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिवालिक लघु हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच शिवालिक है। देखिए लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच कौन है? शिवालिक। उत्तर भारत का विशाल मैदान नीचे है और लघु हिमालय जो है ना शिवालिक के ऊपर है। शिवालिक के ऊपर है। तो शिवालिक किसके बीच हो गया? लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच हो गया। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच। देखिए शिवालिक के अंतर्गत जो भी पर्वत आते हैं ना, उसकी ऊंचाई जो है ना 600 मीटर से 1500 मीटर होता है। इन तीनों का आपको याद रखना है। पहले देखिए इसको पहले हम लोगों ने वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा। तो वृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी होता है सर? 6100 मीटर। कितना? 6100। और उसके बाद लघु हिमालय की ऊंचाई 3000 से 4500। उसके बाद शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1500। 600 मीटर से 1500 मीटर। अगर देखिए ट्रांस हिमालय का पूछा जाएगा ना, ट्रांस हिमालय तो 6100 मीटर से अधिक, 6100 मीटर से अधिक बोलना है, 6100 मीटर से अधिक। अब आइए देखिए लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? एमबीएफ। हमने बताया था कौन करता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एमबीएफ, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट, एमबीएफ होता है ना। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट। अब आइए पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय पर्वत भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हमने पहले बताया यहाँ पे किस राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में विस्तारित है। भारत के जो 7 राज्य है, 7 सिस्टर, इसमें जो है ना हिमालय पर्वत का विस्तार है। किसका विस्तार है? हिमालय पर्वत का विस्तार है। उसे ही पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ये 7 राज्यों में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसे ही क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अब देखिए पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अलग अलग पहाड़ियों का विस्तार अलग अलग राज्यों में है। 7 राज्य है, 7 राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां हैं। 7 राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां। अब देखिए आते हैं पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं। पूर्वांचल हिमालय हमने बताया था, पश्चिम बंगाल सिक्किम भी आएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियां और टाइगर की पहाड़ियां। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और टाइगर की पहाड़ी वो भी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए सिक्किम में कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई हमने बताया 8598 मीटर। इसके अलावे देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये सब पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर से बोलिए, ये क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए हाँ, डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब में क्रम, इसका क्रम भी पूछा जाता है। पश्चिम से पूरब में क्रम इसका, देखिए पश्चिम से पूरब में इसका क्रम सही, पश्चिम से पूरब में यही क्रम है। पश्चिम से देखिए पूरब में इसका क्रम जो दिया था हमने, जो ये पहले जो है डाफला, सबसे पहले पश्चिम में क्या आ जाएगा? डाफला। उसके बाद आएगा मिरी, तब अबोर आएगा, उसके बाद मिसमी आएगा, तब पटकाई बूम आएगा। ठीक है, यह है पश्चिम से पूरब का क्रम। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूरब में स्थित है पटकाई बूम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश के
पूरब में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में। अब देखिए पटकाई पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करते हैं, क्या बोलना है, पटकाई भूमि। इस क्वेश्चन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए कांगो पर्वत पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कांगो पर्वत कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सीमा के संदर्भ में यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कांगो पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन अगर जहाँ सीमा के तौर पर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और कांगो, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। तिब्बत के सीमा पर, ऊपर में तिब्बत के सीमा पर स्थित है। अब देखिए असम में मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, असम में। रेंगमा की पहाड़ी कहाँ है, असम में। भुवन की पहाड़ी कहाँ है, असम में। ये सब पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो फिर से बोलिए, मिकिर की पहाड़ी असम में, और उसके बाद रेंगमा की पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी। अब ये मेघालय में 3 पहाड़ियों का नाम आप लोग को याद होगा, गारो खासी जयंता। इसके अलावे देखिए नोकरेक की पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। उसके बाद एक कैलाश की पहाड़ी और चेरापूंजी पर्वत पर मेघालय में स्थित है। ये सब कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। अब ये नागालैंड में देखिए नागा की पहाड़ी, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन है बताइए, सारामती। हाँ सारामती। इसकी ऊंचाई कितना है, 3826 मीटर। अब ये मणिपुर में देखिए, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है, मणिपुरी। तथा लेमातोल की पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेमातोल की पहाड़ी किस राज्य में है, मणिपुर में। अब देखिए मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी और लुसाई की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी उसी को कहते हैं लुसाई की पहाड़ी। दोनों कहाँ पे स्थित है, मिजोरम में स्थित है। इस देखिए लुसाई की पहाड़ी या फिर मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ब्लू माउंटेन। कौन सा है, ब्लू माउंटेन, जिसको कि नीला पर्वत कहते हैं। अब देखिए त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, त्रिपुरी। अब देखिए बरेल या फिर बराइल, यह एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बरेल पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। उस राज्यों का देखिए, राज्यों का नाम देखिए, असम, नागालैंड और मणिपुर। कौन सा, असम, नागालैंड और मणिपुर। कौन सी पहाड़ी का विस्तार है, बराइल या फिर बरेल। अब ये दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र जो कि हमने बताया पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। अब आते हैं उत्तर भारत का, क्लियर हो गया। अब दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुजरात से लेकर तमिलनाडु, कहाँ तक, तमिलनाडु में किसका विस्तार है, वेस्टर्न पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का। देखिए गुजरात से लेके तमिलनाडु में 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार है। कितना किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर में। ये चीज याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का विस्तार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु कितना 100 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। भारत के 6 राज्य, देखिए भारत का पश्चिमी घाट के अंतर्गत भारत के 6 राज्य आते हैं। कितना राज्य, 6 राज्य। देखिए पहला आ जाएगा गुजरात, कौन आएगा, गुजरात। दूसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा आ जाएगा गोवा, चौथा आ जाएगा कर्नाटक, पांचवा आ जाएगा केरल, छठा आ जाएगा तमिलनाडु। तो कितने राज्यों में फैला है, 6 राज्यों में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से। अब देखिए गुजरात में स्थित पहाड़ी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। गुजरात में देखिए कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है, इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए उत्तर में आ जाएगा सबसे पहले कच्छ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी। उसके बाद आ जाएगी मांडव की पहाड़ी। कौन सी, मांडव की पहाड़ी। उसके बाद आ जाएगी वर्धा की पहाड़ी। कौन सी, वर्धा की पहाड़ी। उसके बाद आ जाएगी गिरनार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी। उसके बाद आ जाएगी गिर पहाड़ी। कौन सी, गिर पहाड़ी। ये सब जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम था। और टोटल पहाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। अब देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप को
काठियावाड़ प्रायद्वीप को कच्छ की प्रायद्वीप से कौन अलग करता है? बताइए। काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। कौन सी करती है? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है? कच्छ प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप से। कच्छ प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप से। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। अब देखिए कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह। कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह तो गुजरात में है। गुजरात में भी किस खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। देखिए कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बड़ा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ? गुजरात में है। आजादी के बाद पहला विकसित बंदरगाह। आजादी के बाद पहला विकसित बंदरगाह। देखिए कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। राइट। अब आइए देखिए द्वीप और दमन के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और द्वीप के बीच हमने क्या बताया था? खंबात की खाड़ी। देखिए यहाँ पूछा गया है द्वीप और दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी। देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग हमने बताया था पहले क्लास में। कौन सी? खंबात की खाड़ी। राइट। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से खंबात की खाड़ी अलग करती है। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। किसमें? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित। अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आपस में एक दूसरे से कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। कौन सी पहाड़ी मिलती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। अब देखिए नीलगिरी क्षेत्र मूलतः किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ केरल में और किस राज्य में है? कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में। तो नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? टोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई कितना है? 2636 मीटर। कितना? 2636 मीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सा? दूसरी। और देखिए पहली कौन सा है? पहली हो जाएगा अनायमुरी, जो कि कहाँ पे है? केरल में है। केरल में अनायमुरी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितना? 2695। देखिए अनायमुरी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कितना पहाड़ी का? 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके उत्तर में देखिए अनायमुरी के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी। उत्तर में कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। अब पूरब में पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में। देखिए पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा है। इसके बाद देखिए नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। देखिए नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। देखिए टोडा जनजाति जो है ना शिशु वध कर देते थे। टोडा जनजाति के लोगों को अगर जब पता चलता था कि माँ के गर्भ में लड़की पल रही है तो उसको माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो वह शिशु वध प्रचलित था टोडा जनजाति में। इसके बाद देखिए शिशु वध प्रथा प्रचलित थी। इसके साथ देखिए इस जनजाति में जो है ना बहुपति विवाह का प्रचलन था। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम किस क्रम है? उत्तर से दक्षिण में क्रम। देखिए सबसे ऊपर में देखिए महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र में कलसुबाई की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो महाराष्ट्र में कौन से पहाड़ी है? कलसुबाई की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। अब देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ पे? केरल तमिलनाडु की सीमा पर। इलायची की पहाड़ी और कार्डेबम की पहाड़ी कहाँ पे?
केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है। अब देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट जो आंध्रा से स्टार्ट होता है, आंध्रा ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल तो पूर्वी में आ गया, तो ओडिशा से लेकर जो है ना तमिलनाडु तक के क्षेत्र को क्या कहता है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। अब देखिए पूर्वी घाट पर्वत से ओडिशा में सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी, कौन सा पर्वत, महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश में देखिए नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी, कौन कौन सा, नल्ला मलाई कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। अब देखिए तमिलनाडु में जवादी, सेवेराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। देखिए जवादी कहाँ पे है, तमिलनाडु, सेवेराय कहाँ पे है, तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु। देखिए महाराष्ट्र में सातमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, टोटल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसको देखिए महाराष्ट्र में याद रखिए, सातमाला की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सह्याद्री की पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र, और उसके बाद बालाघाट पर्वत श्रेणी, सभी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कलसुबाई, कौन सा, कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर, कितना, 1646। देखिए अब आइए उड़ीसा में गरजात की पहाड़ी, टिकरपारा पर्वत श्रेणी, टिकरपारा पर्वत श्रेणी, नयागढ़ की पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, टोटल ओडिशा में। अब देखिए टिकरपारा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच में महानदी गुजरती है, कौन सी, महानदी। जिस तरह देखिए विंध्याचल और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा नदी, नर्मदा। उसी तरह देखिए यहाँ पे सातमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत के बीच, हरिश्चंद्र पर्वत के बीच, सॉरी ये तो थाल घाट दर्रा, टिकरपारा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच कौन सा नदी, महानदी, महानदी। अब देखिए सातमाला और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र में थाल घाट स्थित है, थाल घाट दर्रा स्थित है। देखिए थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, देखिए पहले कौन सा आता है, थाल घाट दर्रा। देखिए कितना दर्रा है, दर्रा को क्लियर कर देते हैं। देखिए आप लोग इधर थाल घाट दर्रा, कौन सा, पहला हो गया थाल घाट दर्रा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए पहला हो गया थाल घाट दर्रा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा भोर घाट दर्रा, कौन सा, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, कौन सा, भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पाल घाट दर्रा, कौन सा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। उसके बाद आ जाएगा 4 में पर सेनकोट्टा, कौन सा, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा, कोट्टा, कोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। अब देखिए ये भोर घाट दर्रा, सॉरी ये थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ती है बताइए, मुंबई को नागपुर से, मुंबई को नासिक से, किससे, मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, थाल घाट, थाल घाट दर्रा। अब देखिए भोर घाट दर्रा बताइए, भोर घाट दर्रा बताए, मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंबई को पुणे से। अब बताइए पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा बताइए, कालीकट को कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से। देखिए कोच्चि केरल में है, कोयम्बटूर कहाँ पे है, कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखिए और उसके बाद आ जाइए सेनकोट्टा दर्रा, कौन सा, तिरुवनंतपुरम को मदुरई, हाँ तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, यानी केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से। ये चीज याद रखिएगा, ठीक ना। तो फिर से बताइए, देखिए दर्रा का ये क्रम है, ये क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण ये क्रम पूछा जाता है, हमने इसको क्रम में लिखा है। सबसे पहले थाल घाट दर्रा, उसके बाद भोर घाट दर्रा, उसके बाद पाल घाट दर्रा, और उसके बाद सेनकोट्टा दर्रा। देखिए थाल घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक से, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से, पाल घाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से, सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, मदुरई से, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सातमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र राज्य में थाल घाट दर्रा स्थित है, कौन सा, थाल घाट दर्रा स्थित है। और देखिए हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी
और महाबलेश्वर के बीच में भोर घाट दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा? भोर घाट। किसके बीच में? हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबलेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा, जो पुणे को मुंबई से जोड़ता है, यानी मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब देखिए पाल घाट दर्रा, ये सब दर्रा हमने पढ़ा दिया। पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? कोची को कोयम्बटूर से। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये चारों जो ना, ये चारों आपको दर्रा याद रखना है, ठीक ना? चारों दर्रा याद रखना है और कौन किसको जोड़ता है ये भी आपको याद रखना है। अब आइए आप तुजू दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में तुजू दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा है, ठीक है। देखिए मणिपुर को म्यांमार से आपस में कौन जोड़ता है? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुजू दर्रा किसको जोड़ती है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। अब देखिए बोमडिला दर्रा, बोमडिला यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। कौन जोड़ता है? बोमडिला दर्रा। ये याद रखना है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए दीपू दर्रा, कौन सा? दीपू दर्रा, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा? म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से दीपू दर्रा जोड़ता है। दीपू दर्रा जोड़ता है। अब आइए पांग साउ दर्रा। कौन सा? पांग साउ दर्रा, ये भी देखिए अरुणाचल प्रदेश में। पांग साउ दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से दो दर्रा जोड़ा, दीपू दर्रा और पांग साउ दर्रा, ठीक है। पांग साउ दर्रा। अब देखिए यांगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये भी जोड़ता है, यांगयाप दर्रा। उसके बाद आइए नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। देखिए म्यांमार को, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से 3 दर्रा जोड़ा। कौन कौन दर्रा? दीपू दर्रा, पांग साउ दर्रा और उसके बाद यांगयाप दर्रा। अब देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। देखिए नाथुला दर्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है। अब आइए माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और देखिए सिक्किम में और एक दर्रा था, सिक्किम में जेलपला दर्रा। कहाँ था? जेलपला कहाँ पे था? सिक्किम में। देखिए जेलपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है। देखिए तिब्बत को जो है ना सिक्किम से 2 दर्रा जोड़ा, एक नाथुला दर्रा, दूसरा जेलपला दर्रा, ठीक है। याद रखना है इसको। अब माना दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में माना दर्रा उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? माना दर्रा। उसके बाद देखिए नीति, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तीनों दर्रा उत्तराखंड में। देखिए माना दर्रा हमने बताया उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। अब देखिए नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। और उसके बाद देखिए लिपुलेख दर्रा, यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से। माना, नीति, लिपुलेख तीनों दर्रा उत्तराखंड में और ये तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, ठीक है। याद रखना है आप लोग को। देखिए इसको याद रखने का है मनीला, इसका जो ट्रिक है माना, नीति, लिपुलेख, इसका क्रम पूछा जाता है। माना, नीति, तो इसका देखिए ट्रिक है मनीला। तो म से क्या हो गया? माना, नी से क्या हो गया? नीति, ला से क्या हो गया? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। अब आइए मूलिंगला दर्रा देखिए उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। अब ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल शहर को स्पीति से आपस में जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल शहर को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। अब ये बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, मनाली को ले से कौन जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। मनाली को ले से कौन जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। देखो इसका भी ट्रिक है। यहाँ पे शराब, देखिए शराब का मतलब हो गया, सौ से हो गया सिपकिला, ठीक है। र से कौन जगह? रोहतांग। ब से हो गया
बारालाचा, ठीक ना, इसका भी ट्रिक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए देवसा दर्रा, देवसा दर्रा, ये देवसा दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देवसा दर्रा किस राज्य में है? तो आपको कहाँ बोलना है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। इसको याद रखना है। देवसा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब आइए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ये भी देखिए क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। श्रीनगर को ले से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर को ले से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अब ये बुर्जिल दर्रा, ये देखिए ये भी जम्मू कश्मीर में, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। तो श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। अब ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा देखिए ये भी जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब देखिए पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और ये किसको जोड़ता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो जम्मू को कश्मीर से कौन जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। अब देखिए काराकोरम, लानकला, उसके बाद अघील, चांगला, बाराला, खारदुल्ला, पेंसिला इत्यादि दर्रा लद्दाख में स्थित है। ये सभी दर्रा लद्दाख में स्थित है। ये सभी दर्रा लद्दाख को चीन से आपस में जोड़ती है। किसको? चीन को आपस में जोड़ती है लद्दाख से। इन सभी दर्रा में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। देखिए दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक ना। अब अगला जो होगा ना भारतीय मरुस्थल स्टार्ट होगा। भारतीय मरुस्थल यानी रेगिस्तान स्टार्ट होगा अगले क्लास में जो है ना। यहाँ से इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे थ्योरी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब समाप्त करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट डे फिर इसका जो है डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जय हिंद।